हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं चाणक्य अपनी पूरी टीम यानी राधी और गुग्गू के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ चतुर और चाणक्य का ये वीडियो लेकर। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, गुग्गू ने मुझे बताया कि हम आज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से रिलेटेड ही कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, पर वो तो हमारा टॉपिक कंक्लूड हो गया था ना। भाई राधी और गुग्गू, देखो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पर लगभग हमने 8 वीडियोस बनाए हैं और वहाँ पर हमने विमेन के कोपार्सनरी राइट्स और विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स की डिस्कशन की। और इन सभी वीडियोस का कंक्लूजन आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। जितने भी कंट्रोवर्सीज या कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई थी, स्पेसिफिकली प्रकाश वर्सेस फूलावती और दनम्मा वर्सेस अमर के जो केस में, जिनको कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जजमेंट के द्वारा रिजॉल्व किया गया ना, तो उसके जो मेजर टेक अवेज हैं उनकी डिस्कशन भी तो बनती थी, उनकी क्लैरिटी भी तो बनती थी ना। तो इसीलिए आज का ये वीडियो। देखो राधी और गुग्गू, यहाँ पर समझने लायक 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा आज तुम दोनों करोगी। यहाँ पर ये समझने की बात है कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में एक्चुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या रिजॉल्व किया गया। देखो, जैसे हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पर भी बताया है कि जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था वो कहाँ पे अराइज हुआ, किन जजमेंट्स को लेकर अराइव हुआ। तो मैं तुम्हें एक बारी फिर ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसा जो हमारा फर्स्ट केस था प्रकाश वर्सेस फूलावती, जो कि 2016 में आया और जिसकी जजमेंट जो थी वो दी गई बाय जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस ए के गोयल के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा कि भाई कोपार्सनरी का राइट केवल उन डॉटर्स को मिलेगा जहाँ पर कि जो फादर जो है वो अलाइव हैं और डॉटर भी जो क्या है वो अलाइव है। यानी लिविंग को पार्टनर लिविंग डॉटर का जो कंसेप्ट था वो उन्होंने अपनी जजमेंट के द्वारा दिया कि भाई कोपार्सनरी का राइट वहां जाएगा जहां पर जो फादर है वो भी अलाइव हैं और जो डॉटर है वो भी अलाइव हैं। समझी? देखो, अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे अराइज होता है। एक हमारी जजमेंट है प्रकाश वर्सेस फूलावती 2016 की। एक जजमेंट आती है 2018 में दनम्मा वर्सेस अमर सिंह बाय द बेंच ऑफ जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के द्वारा। अब वो कहते हैं कि अगर फादर की डेथ भी हो चुकी है तब भी जो है बेटियों को जो है वो राइट मिलेगा। अब ये दोनों जो जजमेंट थी वो कॉन्ट्ररी हो गई, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था फाइनली रिजॉल्व हो गया विद द जजमेंट ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। और जो जजमेंट थी दैट वाज गिवन बाय 3 बेंच जजेस, जिसमें कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह थे। उन्होंने अपनी जजमेंट में ये जो 2 केसेस थे इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए फाइनली ये कहा कि जो डॉटर्स हैं उनको जो राइट है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एज अ कोपार्सनर उनके बर्थ से मिलते हैं, ठीक है। बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ दे गॉट द राइट इन कोपार्सनरी, ठीक है। उनके फादर अलाइव हैं या नहीं अलाइव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, ठीक है ना। और साथ में ये भी कहा गया कि अब वो सेम कैपेसिटी में कोपार्सनर हैं जैसे कि बेटे हैं, विद सेम लाइबिलिटीज एंड सेम राइट्स। गुरुजी, मैं यहाँ पर 174th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, जिन्होंने कि विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स में रिफॉर्म जो थे वो प्रपोज किए थे। और कुछ स्टेट्स लाइक केरला की जो लोकल इनेक्टमेंट द्वारा मिताक्षरा को पार्सनरी के कॉन्सेप्ट में जो चेंजेस लाए गए थे उनको अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया था, जिसमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई थी टू मेल एंड फीमेल। गुरुजी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने अभी तक मेंशन नहीं किया वो ये है कि 9/9/2005 को ये जो अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट की गई वो रेट्रोएक्टिव है, विच मीन्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन स्टेटस दैट अराउज अर्लियर।
गुरुजी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि पास्ट ट्रांजैक्शंस में नो इफेक्ट प्रिंसिपल को हाईलाइट किया गया और प्रकाश और फूलावती की जजमेंट के जरिए यहाँ पर गुगु रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी ओवररूल किया गया। पर राधी दनम्मा में जो है, दनम्मा वर्सेस अमर में जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को ओवररूल किया गया। तो भाई मतलब अब जो इफेक्ट होगा दैट वुड बी रेट्रोएक्टिव। बट गर्ल्स यहाँ पर एक कैविएट भी है, उसे भी ध्यान से सुन लो कि भाई जो प्रोवाइजो हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के और सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के, उनको भी ध्यान से कंसिडर करना है। तो भाई अब हम ये कह सकते हैं कि जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जजमेंट आई है ना, उसने जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था बाय द जजमेंट्स ऑफ प्रकाश वर्सेस फूलावती और दनम्मा वर्सेस अमर सिंह की जजमेंट्स को लेकर वो फाइनली रिजॉल्व कर दिया है। और जो मेजर टेक अवेज थे, जो मेजर की पॉइंट्स थे, उनको हमने भी अपने इस 9th वीडियो के द्वारा कंक्लूड कर दिया है फाइनली। जी हाँ, ऐसे ही कुछ लीगल प्रोविजंस के साथ, कानूनी विषयों के साथ, प्रश्नों के साथ और उनके उत्तर के साथ एक बार फिर मैं चाणक्य अपनी टीम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।